नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं कि इतने दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। लेकिन आप जानते थे मैं अपलोड क्यों नहीं कर सका, मेरी व्यस्तता थी। इतना समय मिल ही नहीं पाया कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि पुस्तक को लेकर के व्यस्त था। अब उसका काम कंप्लीट हो गया है, अब मैं फ्री हूं और सप्ताह में कोशिश करूंगा कि 3 वीडियो अपलोड कर सकूं। और जो अमीन का कोर्स चल रहा था, जिसमें 67-68 वीडियो हो गए थे, उसमें बढ़ोतरी हो और जल्दी से 100 वीडियो पूरे हों और अमीन का कोर्स कंप्लीट हो। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को सीखेंगे उसका नाम है फील्ड बुक। ये फील्ड बुक क्या है, पहले आप ये समझिए। लेकिन उसके लिए उससे उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि प्रश्न एक ही मैं सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन अगर आप उसको पूरा देख लेंगे तो उसी एक ही प्रश्न से पूरी फील्ड बुक आप समझ जाएंगे। इसलिए आपको पूरा देखना है। तो जो फील्ड बुक होता है ना, वो एक्चुअली होता क्या है कि जो का नक्शा होता है। जैसे मान लीजिए कोई जमीन वर्गाकार है, आयताकार है, वृत्ताकार है, या फिर कोई जमीन ऐसी है जिसका क्षेत्रफल ही नहीं निकाला जा सके। जैसे कि अनियमित आकार की है, उसकी 8 भुजाएं हैं या 7 भुजाएं हैं या 6 ही भुजाएं हैं, लेकिन बड़ी छोटी आड़ी तिरछी है, तो हम समझ नहीं पाते कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। तो सबसे बड़ी समस्या होती है क्षेत्रफल निकालने की। तो जो अनियमित आकार के प्लाट हैं या खेत हैं, उनका क्षेत्रफल, वास्तविक क्षेत्रफल जिस विधि से निकाला जाता है, उस विधि को फील्ड बुक का नाम दिया गया है। यानी कि उस फील्ड को बुक पर यानी कि कॉपी पर उतारना और उसमें क्षेत्रफल निकालना, जो उस जमीन का वास्तविक क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे सामने एक ऐसा प्लाट दिखा। हम कहीं खेत नापी करने के लिए गए या प्लाट, तो ऐसा आकार हमको दिखा और हमने इसको गिना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। इसका नाम है षटभुज। लेकिन षटभुज का जो वास्तविक क्षेत्रफल जो गणित के नियम में है, वो यहां अप्लाई तो होगा नहीं, क्योंकि इसकी 6 भुजाएं अलग अलग है। षटभुज का मतलब होता है कि फिर उसकी 6 भुजाएं समान हो। अगर ये 20 फीट है तो ये भी 20 फीट, ये भी, मतलब सब उसी नाप की हो, तब हम मैथ का षटभुज का फार्मूला यहां अप्लाई करेंगे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। खेत में हो जाए ये तो एक मतलब संयोग है, वरना होता नहीं है। तो जब अलग अलग नाप की भुजाएं हैं, तो इसका हम षटभुज का क्षेत्रफल अप्लाई नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? अब इसको हल करने का हमारे पास 2 विकल्प है। मैं पहले विकल्प की चर्चा कर चुका हूं, थोड़ी सी यहां पे संक्षिप्त उसकी चर्चा कर देता हूं, तब आता हूं अपने टॉपिक पर, फील्ड बुक पर। क्योंकि इसका 2 तरह से क्षेत्रफल निकलेगा, एक पुराना जो अभी मैं बताने जा रहा हूं और एक फील्ड बुक से। तो पुराना नियम ये है कि आप इस कोने से इस कोने तक नाप लीजिए, मतलब एक डोरी लगा लीजिए और यहां से यहां तक नाप लीजिए। फिर इस भुजा को नापिए और इस भुजा को नापिए, ये तीनों भुजाएं नाप दीजिए और ये पहला आकार जो है वो त्रिभुज का आकार बन गया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान है, भले ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो हीरोन्स के फार्मूला से इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। अब इसी तरह से अगर हम यहां से यहां मिला दें, तो इसको हम दूसरी आकृति कह सकते हैं। और ये भी हमारा एक क्या बन गया? त्रिभुज। तो यहां से यहां तक नाप लें, ये नाप लें, ये नाप लें और इसका भी क्षेत्रफल निकाल दें। ठीक है। अब इसी तरह से अब यहां से अगर हम एक इसको मतलब मिला दें, इस कोने से इस कोने तक, तो ये भुजाएं इसको 2 भागों में बांट दिया, तो ये तीसरा भाग हो गया और ये चौथा भाग हो गया। इस तरह से इसमें कुल 1 2 3 4 त्रिभुज बन गए। मतलब जो 6 भुजाओं वाला प्लाट था, अब वह 4 त्रिभुजों से बन गया। अब इन 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के सबका जोड़ कर दें तो पूरे प्लाट का क्षेत्रफल आ जाएगा। सॉरी। तो बात समझ में आ रही है ना? मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है कि चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालिए और जोड़िए।
लेकिन यहाँ एक समस्या ये होती है कि इसमें बहुत ज्यादा नाप जोख करना पड़ता है, बार बार डोरी लगानी पड़ेगी और नाप करने के बाद भी हीरोन्स का फार्मूला थोड़ा कठिन माना जाता है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको समस्या होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय मेथड नहीं रहा है। इसी के शुद्धिकरण के लिए यानी इसी कमी को दूर करने के लिए फील्ड बुक का जिक्र होता है। अब हम बात करते हैं कि फील्ड बुक में इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो अब देखिए ध्यान से। तो देखिए फील्ड बुक के लिए ये जो बाहर की भुजाएं हैं छाओ, इन्हें नापने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या बताया, जो ये बाहर की भुजाएं हैं इन्हें नापने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपने ये देखा कि ये अनियमित आकार का है तो आपको करना क्या है, आपको यहां से यहां तक यानी बिल्कुल सीधा या फिर यहां से यहां कहीं भी कोशिश ये करिए कि आप ऊपर से नीचे एक लाइन खींचिए। मैं कापी की बात कर रहा हूं अभी, कापी यानी जैसा प्लाट, जैसे ये प्लाट है मान लीजिए, तो ये तो नक्शे में भी होगा ना, उस नक्शे की मैं बात कर रहा हूं। मैं आगे वीडियो इस पर बनाऊंगा। बुनिया से आप एंगल निकालिए और इसको एक कापी में उतारिए या फिर आप उसी प्लाट में ही यहां से डोरी लगाइए यहां तक। तो चलिए मैं लाइन ही खींच देता हूं। ये लाइन हमने खींच दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस लाइन को भी आपको नहीं नापना है, ना ही इन्हें नापना है, ना ही अभी इस लाइन को नापना है। केवल आपको निशान लगा देना है और बिल्कुल सीधा, टेढ़ा नहीं, बिल्कुल सीधा। अब उसके बाद ये ध्यान रखिए कि इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर कितने कोने हैं। एक कोना ये है, एक कोना ये, एक ये, एक ये, यानी कि कुल 4 कोने हैं इधर और उधर। ये जो कोना है, इस कोने से बिल्कुल सीधी लाइन इस भुजा पर खींचेंगे और इस कोने से बिल्कुल सीधी लाइन इस भुजा पर खींचेंगे। सीधी लाइन का मतलब ये है कि जब ये भुजा पर जाए तो यहां दोनों जो कोने हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाएं। मतलब आपको तिरछा नहीं खींचना है, ना ही नीचे ना ही ऊपर, बिल्कुल सीधा खींचना है। और ऐसे ही यहां भी करना है, बिल्कुल आपको सीधा खींचना है इस भुजा पर। ये कोना और ये कोना 90 डिग्री का होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे जानेंगे। अगर आप कॉपी में कर रहे हैं तो आप चांदे के प्रयोग से 90 डिग्री खूब आराम से निकाल लेंगे, और अगर आप फील्ड में कर रहे हैं मतलब प्लाट में कर रहे हैं तो 90 डिग्री निकालने के लिए क्या तरीका है कि जब आप इस लाइन को खींचेंगे, निशान लगाएंगे, आप निशान चूने से भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी मर्जी। अगर आप निशान जब लगाएंगे तो यहां से यहां तक आप 3 फुट नापिए, यहां से यहां तक 4 फुट नापिए, जहां भी जाए इन दोनों को मिला दीजिए और ये 5 फुट आना चाहिए। ठीक है, यहां से यहां 3 और यहां से यहां 4, फिर दोनों को मिलाइए 5। अगर 3 4 5 है तो ये कोना 90 डिग्री का है आपका, एकदम क्लियर। अगर ये रेखा 5 से कम है, मतलब 4 ही उतर रही है या 4.5 उतर रही है, जिसका मतलब ये कोना 90 डिग्री से कम है। और अगर ये 5 से ज्यादा हो रहा है, जिसका मतलब ये कोना 90 डिग्री से ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो थोड़ा झुका देंगे, कम है तो थोड़ा फैला देंगे और फिट हो जाएगा। तो कुल मिला के 90 डिग्री का कोना होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसी तरह से दाहिनी ओर भी करेंगे। ये जो कोना है यहां से बिल्कुल इस रेखा पर एकदम सीधी लाइन खींचेंगे और यहां से भी इस रेखा पर एकदम सीधी लाइन खींचेंगे। ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से 1 2 3 4 5 6 भागों में ये बट गया, और जो भाग बने वो भाग सिर्फ 2 ही चित्र के रूप में है। पहला त्रिभुज है, दूसरा भी त्रिभुज है, इसी तरह से तीसरा भी त्रिभुज है और इधर चौथा भी त्रिभुज है। इससे 5वां आप कहिए और इसे 6वां कहिए। ये 5वें और 6वें नंबर आप अपने से दे सकते हैं, ये तो मैं सुविधा के लिए दे रहा हूं। ये वाला और ये वाला समलंब के आकार का है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है हमने विस्तार से इसका वर्णन किया है, अभी यहां भी करेंगे। तो ये और ये समलंब के आकार के प्लाट हो गए और ये चारों त्रिभुज के आकार के। और त्रिभुज भी कैसा, समकोण त्रिभुज, जिसका क्षेत्रफल निकालना
एक बच्चे का खेल है, एकदम सरल है। और समलंब का भी क्षेत्रफल निकालना एकदम सरल है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इन भुजाओं की मापी करेंगे। खींचने के बाद यहां से यहां तक नापेंगे, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, इनको हम नाप लेंगे। तो हम चूंकि पहले से ही नापे हुए हैं तो मैं लिख देता हूं कि क्या है। तो यहां से यहां ये है आपका 55 फीट, एफ माने फीट, ठीक है। और यहां से यहां है 8, यहां से यहां है 15, सब फीट में है। यहां से यहां है 35, ये रेखा है 20, ये रेखा है 16, ये है 60 और ये है 36, ठीक है। और ये रेखा आपकी है 50। देखिए, जो बाहर की रेखाएं हैं उन्हें नापने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो पूरी रेखा खींची गई है इसे भी नापने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता सिर्फ जो चित्र बने हुए हैं उनकी दो दो रेखाएं, जैसे ये समकोण त्रिभुज की दो रेखाएं लंब और आधार, इसकी भी लंब और आधार, इसकी भी लंब और आधार, इसकी भी लंब और आधार, और फिर यहां से यहां इसको, इसका समलंब का ये लंब कह सकते हैं या इसकी लंबाई कह सकते हैं, जो भी। अब इसी तरह से यहां भी नाप लीजिए, यानी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की लंबाई है 65 फुट, ठीक है। अब इस फील्ड बुक हमारे सामने बनके तैयार हो गई। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बारी बारी से क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल भी सिर्फ दो चित्रों का निकालेंगे, एक समकोण त्रिभुज का और एक समलंब का। तो दो फार्मूले हैं, उन दोनों फार्मूलों को आप अच्छे से समझिए। पहला फार्मूला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत सिंपल है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, या ऊंचाई से यहां संबंध है लंब से। यह सूत्र है समकोण त्रिभुज का। इसी तरह से दूसरा है समलंब त्रिभुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणित दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, फिर ब्रैकेट बंद, गुणित उन्हीं भुजाओं के बीच की दूरी। अभी सवाल लगवाएंगे तो आप समझ जाएंगे, बीच की दूरी। तो मैं पहले चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालता हूं। तो त्रिभुज पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी पहली आकृति का क्षेत्रफल। तो पहला समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या लिखा था, 1/2 गुणित आधार गुणित लंब, तो 55 गुणित 8, 55 गुणित 8। हल कर दीजिए इसको, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 220 वर्ग फुट। पहले चित्र में जो प्लॉट है उसका क्षेत्रफल आया। अब दूसरे वाले का देखिए, तो दूसरे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणित आधार गुणित लंब, यानी कि 35 गुणित 15, 35 गुणित 15। अब 35 से 15 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, तो 15 पचे 75, 15 तिया 45 और 7 52 बटे 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10 वर्ग फुट, 262 वर्ग फुट आया दूसरे का। इसी तरह से तीसरे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो तीसरा भी समकोण ही है, तो 1/2
गुणित आधार गुणित लंब, 36 गुणित 60, 2 से 36 यहीं पे कट गया 18 बार में, और 6 अट्ठे 48, 6 का 9 6 4 10, यानी 18 छक्का 108 और 1 जीरो वर्ग फुट। फिर इसी तरह से चौथा क्षेत्रफल यानी कि चौथे प्लाट का क्षेत्रफल, आधार गुणित लंब 20 गुणित 16, 1/2 गुणित 20 गुणित 16, 2 से 16 काट दीजिए 8 बार में, 20 अट्ठे 160 वर्ग फुट। तो चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमारे सामने ये क्रमशः आ गए। अब हम इन दोनों समलंबों का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसे हम पांचवा क्षेत्रफल कहेंगे, यानी कि 5वें नंबर का क्षेत्रफल जो कि समलंब है। और समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणित ब्रैकेट के अंदर दोनों भुजाओं के योग। अब दोनों भुजाओं का मतलब समानांतर भुजाएं, एक ये भुजा और एक ये, 36 धन 55, और इनके बीच की दूरी कितनी है? ये 50 फुट। बस ये वाली जो तिरछी भुजा है इसका कोई काम नहीं है समलंब में। तो अब देखिए 2 से आपका 50 कट गया 25 बार में, और 36 55 जुड़ गया, कितना हो गया? 6 5 11, 5 3 8 1 9 गुणित 25, 36 55 91 होगा ना, 6 5 11, 5 3 8 1 9, और 25 का 91 में गुणा कर दीजिए, तो 25 1 25, हासिल लगा 2, 25 9 225, और 225 में इसका 2 हासिल 227, ये क्या आया? वर्ग फुट। ठीक है। अब इसी तरह से छठवें का क्षेत्रफल, अब छठवां भी समलंब ही है, तो 1/2 गुणित दोनों भुजाओं का योग, यानी 35 धन 20, 35 धन 20, और फिर बाहर क्या होगा? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 65। अब 2 से तो ये 65 कटने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ के 65 भी लिखा रहने देंगे, तो 5 और 3 2 5, 35 20 55 गुणित 65। अब क्या करेंगे? 65 का 55 में गुणा करके 2 का कर देंगे भाग, 3575 बटे 2, 2 का भाग, 2 1 2, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 7 14, 2 5 10 वर्ग फुट, 1787.5 वर्ग फुट। 6 नंबर के जो नंबरिंग किए थे, जिनका आकार समकोण त्रिभुज और समलंब चतुर्भुज था, उनका पूरा क्षेत्रफल आ गया है। अब हम इन सब का योग कर देंगे, और योग ही आपका इस पूरे प्लाट का क्षेत्रफल या रकबा होगा। तो पहला कितना है? 220, दूसरा कितना है? 262.5, तीसरा है 1080, चौथा है 160, कुछ छूट रहा है क्या? 220, 262, 62.5, 1080, 160, 2275 धन 1787.5। इन सब को जोड़ दीजिए, और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 5785 वर्ग फुट। आप एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लीजिएगा, इसे हमने जोड़ा है। तो मैंने क्या बताया कि जब अनियमित आकार का प्लाट हो तो बीच से लाइन खींच करके ये समानांतर लाइन खींचेंगे, तो इस तरह से इसमें सिर्फ 2 ही चित्र बनेंगे, समकोण त्रिभुज का और समलंब चतुर्भुज का।
तो समकोण त्रिभुज का ये क्षेत्रफल लगेगा फार्मूला और समलंब का क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला लगेगा। इन्हीं दोनों फार्मूलों से सभी चित्रों का क्षेत्रफल आ जाएगा और निकालने के बाद जोड़ देंगे। इसका वर्णन मैं अपने पुस्तक में किया हूं बहुत विस्तार से। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आप यहां भी समझे रहिए, ताकि जब वहां आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी मैं एक आध वीडियो इस पर और बना दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।